First question, how many altitudes of a right angled triangle lie inside the triangle? एक राइट एंगल ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड्स होते हैं? एक ये और एक ये. नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स 2. ऑप्शन नंबर बी. सेकंड क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये बताना है. फर्स्ट है, इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड. ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में है. ये बात पार्शियली ठीक है क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, बट वो थर्ड साइड कौन सी होगी वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये एक तरह से फॉल्स हुआ क्योंकि वो थर्ड साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है. सेकेंड है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. आप जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी फॉल्स. इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज नॉट लेस देन द थर्ड साइड. कि दो साइड्स का जो सम है किसी भी ट्राइंगल में वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा. चाहे आप किन्हीं भी टू साइड्स का सम करें वो ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर ही होगा. तो ये थर्ड सी ऑप्शन इज ट्रू. ठीक है, थर्ड में भी ट्रू फॉल्स ही फाइंड आउट करना है. यहाँ पे लिखा है ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, यानी टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर. ए बी प्लस ए सी लेस देन बी सी, ये फॉल्स. ए बी प्लस बी सी लेस देन ए बी फॉल्स. ए बी प्लस बी सी लेस देन ए सी, ये भी फॉल्स क्योंकि टू साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ऑप्शन नंबर ए. Fourth question, which of the following triplets cannot be the angle of triangles? जिनका सम 180 डिग्री नहीं होगा वो एंगल ऑफ ट्राइंगल नहीं होंगे. तो ऐसा आप इन जो ऑप्शंस हैं इनमें एंगल्स का सम करो. जिन ऑप्शन में एंगल का सम 180 से ज़्यादा या कम आए वो ऑप्शन राइट क्लिक करेंगे. तो ऐसा ऑप्शन मुझे डी लग रहा है. 132 और 40 कितना हो गया? 172 और 16 188. ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्योंकि ये वाला एंगल का जो ट्रिपलेट है ये ट्राइंगल का नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 5, द ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ साइड्स आर 7, 24 एंड 25 इज एन डैश डैश ट्राइंगल. एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 7, 24, 25. तो ये कौन सी ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल वाली ट्राइंगल है, राइट एंगल वाली है, या ऑब्ट्यूस एंगल वाली ट्राइंगल है? तो एंगल्स को देखते हुए तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? ये है हाइपोटेन्यूज, सबसे लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. अगर सम ऑफ वन साइड स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स का सम अगर आता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी. ये हो गया 625, 49 प्लस 576, ये भी होता है 625. सो इट इज एन राइट एंगल ट्राइंगल. सिक्स्थ क्वेश्चन है कि वन ऑफ इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 50 डिग्री. आइसोसेलेस क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है और दो एंगल भी इक्वल होते हैं. तो जो दो इक्वल एंगल होते हैं उनमें से एक एंगल दे दिया है 50 डिग्री, बाकी इसके तीनों एंगल फाइंड आउट करने. अगर ये 50 है तो दूसरे वाला भी 50 होगा. 50 50 हो गया 100, और
ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो थर्ड निकला फिर 80 डिग्री। 50 50 एंड 80 होता है 180, तो ऐसा ऑप्शन है ए। हाँ, नीचे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ पे ऑप्शंस में ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन वाली जो लेंथ्स है वो ट्राइंगल की साइड्स हो सकती है। तो ट्राइंगल की साइड्स को चेक करने का पैमाना क्या है? एक ही पैमाना है कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये चेक करना है। पहले ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी चेक कर लो। ठीक है, फिर क्या बचा? ग्रेटर देन बी होगा, फिर बचा बी प्लस सी, ये ग्रेटर देन ए होगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है किसी ऑप्शन में तो वो वाले जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 4.5, 3.5 और 8.0, ये साइड्स दी हुई हैं। तो पहले तो इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया? 4 3 7 और ये हो गया 8। सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड के इक्वल हो गई, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसल्ड। सेकंड देखते हैं। अब इसमें भी सम ऑफ टू साइड्स कर दो। 4 2 6, 4 2 6 हो गया। ये हो गया कितना? 6.7। ठीक है, तो 6.7 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अभी एक ही तरीके से चेक किया। बी प्लस सी करो, मतलब 4.2 प्लस 8, ये हो गया 8 4 12.2। 12.2 इज लेस देन थर्ड साइड। कौन आई फिर? 4.2 और 8 होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हुआ। थर्ड ऑप्शन कर दो, ए प्लस बी। कितना बन गया है? 4 3 7 1 8 बन गया है। इज ग्रेटर देन 6.4। आप बी प्लस सी कर दो, मतलब 3.5 प्लस 6.4, 6 3 9 5 4 9, 9.9। जो 9.9 आया इट इज़ ग्रेटर देन 4.5। अभी तक सब ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी भी हो गया। अब ए प्लस सी करते हैं। तो कितना है ए प्लस सी करके? 4 6 10, 10.9। जो 10.9 आया वो ग्रेटर देन है 3.5 से। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसकी जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल की साइड हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 120 डिग्री, एक्सटीरियर है 120 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दो हुए, ये दोनों इक्वल है। देन द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन का एंगल का मेजर क्या है? अगर ये 120 है ना, तो ये लीनियर पेयर है। 120 प्लस ये कितना आ गया? 60। लीनियर पेयर का सम होता है 180, ये 60 आ गया। अब ये दोनों इक्वल है, इनका नाम x रख लो आप। सम ऑफ थ्री साइड्स इज हाउ मच? 180। ठीक है, ये बन गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x इज इक्वल टू 120/2 यानी 60। तो जो अपोजिट एंगल्स हैं इनका मेजर भी 60 60 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, which of these is not the Pythagorean triplet? पाइथागोरियन ट्रिपलेट को पहचानना बहुत ही आसान है। लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट जो वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू का जो स्क्वायर है
वो अदर टू वैल्यूज के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा तो ये चेक करना आपका काम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया। जिस ऑप्शन में लेफ्ट और राइट इक्वल ना आए वो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा। करना क्या है आपने, सबसे लॉन्गेस्ट साइड या हाईएस्ट वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर नहीं, ऐसे ज़मीन से ऊपर तक, फिर वो टूट गया कहीं से और उसका जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ टच हो गया, तो जहाँ उस पेड़ का तना था वहाँ से पेड़ के टॉप का डिस्टेंस है 5 फीट और जहाँ से वो पेड़ टूटा, ग्राउंड से लेके जहाँ से वो पेड़ टूटा वहाँ तक हाइट थी 12 फीट। ये टूट गया नीचे को, ठीक है। अब आपको पेड़ की टोटल हाइट बतानी है, तो ये तो पेड़ की ही हाइट है, ये जहाँ से पेड़ टूट गया ये भी पेड़ की हाइट है, यानी ये वाली हाइट निकालनी है। आप जानते हैं ग्राउंड के साथ ट्री 90 डिग्री का एंगल बना रहा है क्योंकि पेड़ बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ही निकालना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बन गया 25 प्लस 144 169 अंडर द रूट, स्क्वायर जब इधर आया तो रूट बन गया, ठीक है। तो 169 का रूट होता है 13, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज आ गया 13। सो हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री, ये भी पेड़ की हाइट है और ये भी पेड़ की हाइट है, तो टोटल हाइट होगी 25 फीट, ठीक है।